कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत मचखिया गांव के पास से बहने वाली दुर्गावती नदी इन दिनों रौद्र रूप धारण किए हुए है। नदी के तेज बहाव और कटाव के चलते गांव के किनारे बसे लगभग 20 से 25 दलित परिवारों के घर खतरे की जद में आ चुके हैं। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में जब दुर्गावती नदी उफान पर होती है, तब तटवर्ती इलाकों में मिट्टी का तेज कटाव शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर कई बार दुर्गावती अंचल अधिकारी, सीओ और जिला पदाधिकारी को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण गांव वाले खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। गांव के निवासी रामजी धोबी, शारदा देवी, शीला देवी और धूरा धोबी ने बताया कि वे वर्षों से नदी के किनारे बसे हैं और हर साल नदी का कटाव उनके घरों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। बरसात के दिनों में जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो घरों में सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव घुस आते हैं। कई बार मवेशी भी नदी में बह जाते हैं। लोगों ने बताया कि वे हमेशा डर के साये में जीने को मजबूर है। सुनिए सभी ने क्या कुछ कहा। यही है कि बाढ़ आने से घर गिर गया, हम लोगों को रहने की जगह नहीं है। कितना घर गिरा होगा अब जो है? 20-25 घर। तो लगातार कटान हो रही है नदी से क्या आप लोग के घर में? हाँ, आज लगातार नहीं रहते कहाँ न गिरा। अच्छा, 2 डिसमिल जमीन हमारा चला गया पानी में, नदी में चला गया। तो ये कौन सी नदी पड़ती है जो है? दुर्गावती। गाँव कौन सा है? मचखिया। अच्छा, क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से मांग यह बा कि बोल्डर बिछवा दो, हमने के जमीन देना गरीब आदमी के, ये मांग बा। क्या नाम होगा आपका जो है? रामजी धोबी, मचकिया। हाँ। नदी में जाता है। अच्छा। सब धोबी लोग को, मुसलमान लोग को नदी पर बानी जा, बीन लोग बानी जा, हई का कहला नाव लोग बानी जा। तो कई घर होई लगभग ये पानी के काल के समय जो घर कई लोग का 20 घर, 20-25 घर और सब चल जाता है। देखिए अबे बाढ़ आई, आदमी बहा के चल जाए। तो का सरकार से उम्मीद करते हैं आप? सरकार से हमने कहा अब देखी ये उम्र करते हैं जाके कुछ एक बांध दे, बोल्डर बिछा दे, ये ना कहल जी, बोल्डर बिछा दे। तब तो आप लोग डर के साए में जी रहे होंगे यहाँ पे। डर तो बना रहता होगा आपको। डर बटले देखते बानी, डर है घर में है, देखत मानी सुतल बना आदमी है से टाटी देले बना आदमी। तब आप लोग देख ली ही जाना। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? ये मचखिया। नदी का बोल जाला है? नदी के क्या नाम है? दुर्गावती नदी। दुर्गावती नदी। क्या नाम पड़ी आपको? हमार शारदा देवी ना? हाँ, शारदा देवी। दुर्गावती नदी बा, सुवारा एमे मिल गइल बिया, देखते बानी कुल टूटत बा, गिरत बा। हमनी के लइका लइके बे दुख काले पुरो गिर गई ना, तो भला पौड़त रहता तो निकल गई ना। तो ये कटान की तरफ होगा? ये जो कटान हो तो आप लोग का घर द्वार मतलब गिर भी सकता है का में? काहे गिरते ना बा, देखी तो का गिर गल बा। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से बोल्डर बिछवा दे, जमीन दिवा दे, तो हमनी के बसे के हो जी, रहे के हो जी। अच्छा, कौन घर के कटान भइल बा यहाँ नदी पे? बताइबे कइने जा 20-25 घर। 20-25 घर। हाँ। तो कौन सा गाँव है? मचकिया। क्या नाम है आपका? शीला देवी। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय नेता गांव में आकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कोई वापस मुड़कर नहीं देखता। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे मचखिया गांव का दौरा करें और तटवर्ती कटाव को रोकने के लिए ठोस उपाय करें। गांव के समाज सेवी अरविंद सिंह ने बताया कि मचखिया गांव दुर्गावती नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नदी बरसात में भारी सैलाब के साथ बहती है और हर वर्ष किनारे बसे दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस बार भी नदी ने कई घरों को अपने चपेट में ले लिया है और कई परिवार पलायन की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अजीत जी कि यह दुर्गावती नदी पर मचखिया गांव बसा हुआ है और लंबे अरसे से इस नदी की वजह से, चूँकि यह बरसाती नदी है और जब आती है तो पूरे सैलाब के साथ आती है और इसका इतना प्रचंड रूप रहता है कि हर प्रति वर्ष जो गांव के किनारे बसे हुए, मचखिया गांव के किनारे जो बसे हुए दलित लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं,
उनका घर जो है कि साल दर साल नदी की आगोश में समा जाता है, जिससे मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि आज कई घर पलायन की स्थिति में खड़े हैं यहाँ पर। तो इस बार भी मतलब मिट्टी का कटाव हुआ है? बहुत कटाव हुआ है इस बार। तो आप जो देख रहे हैं पीछे जो पुल है, जो पीछे पुल है, उसके पाया के खड़े होने की वजह से और बीच में संवेदक के वो जो स्ट्रेचिंग था, डाला गया था सेंटरिंग, वो न खोलने की वजह से आज दोनों गांव के दोनों तरफ अरार को बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। अच्छा, कटाव में कितना घर जो है इस समय जो है जो आया हुआ है? आज के समय में हमें लग रहा है कि 20 से 25 घर जो है कि अभी किनारे पर कगार पर खड़े हैं और 10 घर तो चले गए हैं। तो सरकार के द्वारा से मतलब क्या कुछ अभी कोई रिस्पांसिबिलिटी सरकार ने नहीं दिखाई है अपनी, और न ही जिज्ञासा इस विषय में दिखाई है। पिछली बार भी हुआ था क्या? हाँ, पिछली बार भी हुआ था। मैसेज इसका दिए थे आप लोग? बिल्कुल दिए थे, लिखित दिए थे, बाढ़खंड को दिए थे, जिला अधिकारी को दिए थे, यहाँ के सीओ को दिए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं दिख रही है। क्या नाम होगा आपका? जो मेरा नाम सोशल वर्कर मैं हूँ और अरविंद सिंह नाम है मेरा। ग्रामीणों की मांगे हैं कि नदी कटाव को रोकने के लिए तुरंत ठोस इंजीनियरिंग समाधान लागू किया जाए, प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, त्वरित स्थल निरीक्षण कर राहत कार्य शुरू किया जाए, साथ ही बाढ़ से पहले चेतावनी और आपातकालीन व्यवस्था की जाए। साफ है, कैमूर के मचखिया गांव की यह समस्या केवल एक नदी के कटाव की नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक असमानता की भी कहानी है। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप करे, वरना हर साल ये लोग अपनी जिंदगियों की कीमत चुकाते रहेंगे। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।